राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो सकते हैं। वो एक सुरंग से होते हुए भाग निकले। क्या है वो सुरंग वाली मिस्ट्री, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंका में 9 मई को जहां प्रदर्शनकारियों की बगावत का सबसे पहला बिगुल बजा, जिस अहम ठिकाने पर सभी प्रदर्शनकारी धमक गए और सुरक्षा बलों की परवाह किए बगैर गेट तोड़कर घुस गए। वो सबसे महफूज जगह अब प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। सुर्खियों में छाए श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है। हजारों प्रदर्शनकारियों का हुजूम राष्ट्रपति भवन के अंदर और बाहर मौजूद है। प्रदर्शन चालू है। प्रेसिडेंट हाउस से राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं। 9 मई को जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला, राष्ट्रपति अचानक गायब हो गए। अब हर कोई पूछ रहा है कि 9 मई को जिस वक्त राष्ट्रपति भवन के सभी गेट पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, उस वक्त राष्ट्रपति को कौन सा रास्ता मिल गया जिससे वो परिवार संग लापता हो गए। इन्हीं सवालों के साथ आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वो उन कमरों तक गए जहां अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है, फिर उस कमरे तक भी पहुंचे जिसे राष्ट्रपति गोटाबाया का कमरा बताया जा रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद गोटाबाया राजपक्षा अपने जिस महल में रहते थे, ये उनका अपना बेडरूम है। इसी बेडरूम में उनका पूरा समय जो बीतता था, 400-450 स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ा ये कमरा है, ये बेड, और उसके आगे आप प्रेसिडेंशियल कुर्सी देख पा रहे हैं। और अब चूंकि राजपक्षे यहाँ नहीं हैं, तो जो प्रदर्शनकारी हैं, श्रीलंका के लोग हैं, युवा हैं, बच्चे, आप हर कोई आज जो है इस शाही बेड, आप कह सकते हैं शाही बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। जाहिर है ऐसा मौका भला उन्हें कहाँ मिलता है जब प्रदर्शनकारी ने ही महल पर कब्जा कर लिया। आमतौर पर यहाँ आना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ पर ये एक आराम कुर्सी में देख पा रहा हूँ, यहाँ टेलीविजन है, और इस टेलीविजन के साथ साथ हालांकि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें अस्त व्यस्त ज़रूर हुई हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए एक ट्रेडमिल रखा हुआ है, जाहिर है राष्ट्रपति खुद यहाँ पर वर्कआउट करते होंगे। ये एक सोफ़ा है, और अब ये एक तरह का म्यूजियम बन गया है जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रपति के महल में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपति के जिस कमरे में अब प्रदर्शनकारी आराम फरमा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 9 मई को इसी कमरे में गोटाबाया मौजूद थे और उग्र प्रदर्शन की खबर लगते ही वो एक सुरंग से फरार हो गए। तो आखिर कहां है वो सुरंग? आज तक टीम उस सुरंग तक पहुंची। अब आपको नीचे दिए चलते हैं। ये एक सेफ हाउस हम कह सकते हैं, जो कि एक सीक्रेट टनल की तरह है, जो कि बंद कमरे के पीछे अलमारी से नीचे जाते हुए जब आप इस टनल में आते हैं, हमने पहली मंजिल देखी, और इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं हो सकती क्योंकि इसका रास्ता ही अलमारी के पीछे बनाया गया है। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये रास्ता जाता कहाँ से है। तो अब हम ग्राउंड फ्लोर से और नीचे जा रहे हैं। इसे एक आप सुरंग की तरह समझिए कि पूरी तरह डिजाइन किया हुआ, बनाया गया एक सुरंग, और यहाँ आने के बाद ये एक बड़ा सा दरवाजा हमें दिखाई पड़ता है। ये एक बड़ा दरवाजा है जो बाहरी हिस्से में, यानी राष्ट्रपति भवन से बाहर की ओर निकलता है। यहाँ पर देखिए लाइट की व्यवस्था की गई, हालांकि तोड़फोड़ के बाद बहुत कुछ बचा नहीं है। यहाँ बिजली का कनेक्शन था जो सब कुछ टूट चुका है। राष्ट्रपति भवन के इस सुरंग में लिफ्ट का भी इंतजाम है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। और ये आपको दरअसल एक कमरा है, ये बेडरूम है, उसमें आपको ये अलमीरा दिख रही है, कबर्ड दिख रही है, लेकिन ये कबर्ड नहीं है। इस कबर्ड में फिल्मों की तरह अगर आप देखें, जैसे इस कबर्ड का ये दरवाजा खुलता है, यहाँ पर दरअसल एक बंकर है। ये पूरा एक सेफ हाउस है, और इसका निर्माण इसी वजह से किया जाता है कि आपात स्थिति में राष्ट्रपति को यहाँ से निकालना हो या उन्हें सुरक्षित ले जाना हो। तो जैसे आप आते हैं बंकर में, ये देखिए बाईं तरफ सबसे पहले तो यहाँ एक लिफ्ट है।
इस लिफ्ट में ये पहली मंजिल है, हम जहां ऊपर है, इसके नीचे जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर है और इसमें एक साथ 3 लोग आ सकते हैं, जो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। मैं चाहूंगा कैमरा अंदर आए तो हम ये देख पाए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लोगों की कैपेसिटी है, 200 किलो का भार ये लिफ्ट उठा सकती है। श्रीलंका में बड़ी बगावत का अंदेशा राष्ट्रपति को हो चुका था, लिहाजा उन्होंने भागने में देरी नहीं की। जिस वक्त प्रदर्शन शुरू हुआ उसी वक्त बड़े बड़े सूटकेस के साथ शिप पर जाने वाली तस्वीरें सामने आई। माना जा रहा है कि वो राष्ट्रपति गोटाबाया ही थे, जो कमरे के एक हिस्से से जुड़ी सुरंग के सहारे भाग निकले। और ये माना जा रहा है कि जब प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे, राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे थे, तब इंटेलिजेंस को ये पता चला कि शायद वो इस बार राष्ट्रपति भवन के भीतर भी घुस सकते हैं। और ऐसी स्थिति में गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को यहाँ से इसी सीक्रेट रास्ते से निकाला गया। जो सबसे पहले अपने इस कमरे में आए, उनके कमरे के पीछे ये जो दरवाजा है, यहाँ से लाते हुए नीचे भूमिगत मार्ग से उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया होगा। लेकिन इस सुरंग की मदद से भागकर राष्ट्रपति गोटाबाया कहां गए, ये अब तक जानकारी नहीं। बस इतनी खबर है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा देने वाले हैं। आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रपति भवन, कोलंबो, आज तक।